मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो, इसको लेकर सरकार राज्यसभा में बिल लेकर आई है, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बड़े पैनल में बदलाव का प्रावधान है। बिल में पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने की तैयारी है। इस पर देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश SY कुरैशी से बात की हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था हाल ही में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कोलिजियम की व्यवस्था की थी। उस कोलिजियम में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और CJI को रखने की व्यवस्था थी। अब सरकार ने बिल पेश किया है राज्यसभा में, व्यवस्था बदल रही है। उसमें CJI की जगह पर एक नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। इसके मायने क्या होंगे, चुनाव आयोग पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आपसे बेहतर इस मसले पर बात करने के लिए हमारे पास और कोई नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, 5 सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया तो उसमें बहुत ही रिजन्ड फैसला था कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कोलिजियम होना चाहिए और उसमें ये लोग होने चाहिए। उसके बावजूद सरकार जब नया प्रावधान लेकर आ रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो प्रावधान लेकर आ रही है वो एक लिहाज से तो वो इम्प्रूवमेंट है करंट सिस्टम पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पिछले 70 साल से क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको चाहे लगा देती थी, किसी को भी कोई सवाल नहीं करता था, और सब एक से एक अच्छे ही साबित हुए। इक्का दुक्का ऑफिसर्स को छोड़ के जिनके ज़माने में कुछ सवालात उठे, बाकी तो सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलिजियम इसलिए होना चाहिए कि लोगों को भी ये लगे कि ये एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है, इससे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो बिल्कुल न्यूट्रल और फेयर है, इसलिए कोलिजियम होना ज़रूरी है, अच्छा है। कोलिजियम के सिस्टम से तो हम पहले से परिचित हैं। CIC की पोस्ट, CVC की पोस्ट, डायरेक्टर CBI की पोस्ट, ये इसके लिए कोलिजियम होता है, और यही कोलिजियम है जिसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके बावजूद लीडर ऑफ अपोजिशन कई बार शिकायत करते रहते हैं कि मैं आउट वोट हो जाता हूँ या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, वो डिसेंटिंग नोट देते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होती। अब जो ये गवर्नमेंट ने बिल में जो प्रपोज किया है कि PM और एक और कैबिनेट मिनिस्टर, ये तो पेटेंटली ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। जिस पे यही वजह से सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात पे हो रही है कि इसमें एक तीसरा आदमी, कोई आउटसाइडर भी हो सकता था, स्पीकर हो सकते थे, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, या चीफ जस्टिस हो या उनका नुमाइंदा हो सकता था। वो न करके ये गवर्नमेंट ने अपने लिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ही खड़ी कर ली है। ये हर शख्स इसको क्वेश्चन कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इसका इलाज भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है अगर पॉलिटिकल विल हो। आसान क्या है कि भाई ये ठीक है, 2 मिनिस्टर कैबिनेट, वो PM और वो मिनिस्टर हो, लेकिन यूनानिमस डिसीजन कंपलसरी हो जाए। अच्छा, यूनानिमस डिसीजन, और वो इतना मुश्किल भी नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर एक कैंडिडेट को पुश कर रहे हैं, LOP किसी और को लेके आ गया कि जो उसको कंसिडर करो। जो एक दूसरा काम जो अच्छा किया इस बिल ने कि एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी बनाई है कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरीज के ऊपर, कि वो 5 अफसरों को चुन के शॉर्ट लिस्ट बना के देंगे, उसमें से चुनना है। ऑब्वियसली वो 5 अफसर। अच्छा, अनदर अच्छी चीज़ हुई है कि पहले इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं थी, किसी को भी लगा सकते थे। ये बात दूसरी है कि सिर्फ सिविल सर्वेंट लगाए जाते रहे 70 साल से, जो बड़ी समझदारी की बात थी, क्योंकि सिविल सर्वेंट ने ज़िंदगी भर इलेक्शन कराए हैं, ज़िंदगी भर इलेक्शन कराता है, उससे ज़्यादा इलेक्शन को जानता कौन है ना। कई कंट्रीज में तो जजेस को लगाते हैं, जजेस को क्या इलेक्शन का पता, लॉ का पता होता है उनको, इलेक्शन मैनेजमेंट तो दूसरी चीज़ है ना। तो ये सिस्टम जो अभी तक चल रहा था, अब ये कंडीशंस भी निर्धारित कर दी गई कि सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होंगे, सर्विंग या रिटायर्ड, और उनका अच्छी इंटेग्रिटी और एफिशिएंसी का अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अब जो ये 5 आदमी इसमें से चुने जाएंगे तो एक से एक अच्छा ही होगा,
और सरकार के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि सरकार ही की बनाई हुई कैबिनेट सेक्रेटरी और वो इनको 5 को चुन के देंगे। उसमें से सपोज मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कहूँगा ये 5 हैं, इनमें से किसी को भी आप चुन लो, मेरे लिए सब बराबर हैं, पाँचों में सब अच्छे हैं। तो इसलिए अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को ये कह दिया जाए कि भाई आप यूनानिमस इसमें से चुन लीजिए, तो अब इसको कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये इसका मतलब है वीटो पावर हो गई LOP की। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 5 नाम दिए, आप 5 में ही लिमिट कर रहे हैं। अगर वो बाहर से कोई लाने लग जाए कि नहीं ये 5 नहीं, 6ठा चाहिए, तो प्रॉब्लम है। इन 5 में से जो सरकार ने सामने रखे हैं कि इनमें से चुन लो भाई, तो उसमें से यूनानिमसली चुनना आसान है। एक गलत बात हुई भी है, जो बहुत ही गलत बात हुई है, उसमें ये भी कहा है कि ये कमेटी के ये सिलेक्शन कमेटी PM वाली इस 5 शॉर्ट लिस्ट वाले जो है इनके बाहर से भी किसी को ला सकती है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो फिर 5 आदमी की जो कमेटी, ये जो 3 आदमी की कमेटी बनाई, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, ज़ीरो कर दिया आपने कि साहब आप मेहनत करो, 5 लाख ढूंढ के लाओ, वी विल नॉट केयर, हम निकाल के फेंक देंगे, हम अपना कोई ले आएंगे। ये तो टोटली इनडिफेंसिबल है। तो इसी पर सवाल उठता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 5 जजों ने जो सर्वसम्मत फैसला लिखा था, उस फैसले में जो रीजनिंग दिया था, जो कारण बताए थे कि लोकतंत्र में चुनाव का निष्पक्ष होना जरूरी है, डेमोक्रेसी के सफल संचालन के लिए चुनाव आयोग की इंटीग्रिटी अक्षुण्ण रहनी चाहिए, और उसके बाद जब इस तरह का प्रावधान आ रहा है तो सवाल तो खड़े होंगे। सवाल बिल्कुल खड़े होंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मंशा थी वो यही थी कि परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी, क्योंकि नॉट ओनली कमीशन हैज़ टू बी न्यूट्रल बट हैज़ टू अपीयर टू बी न्यूट्रल, और उसके लिए ये मामूली सी चीज़ है। और कोई हमारे लिए कोलिजियम सिस्टम कोई नया तो नहीं है। CIC, CVC, इवन डायरेक्टर ऑफ CBI जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ना वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, वो तो एक हेड ऑफ ए डिपार्टमेंट है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर इंडस्ट्री, डायरेक्टर CBI सब बराबर है, लेकिन चूंकि उनका काम की नेचर इंपॉर्टेंट है, तो उस वक्त किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए कोलिजियम बना दिया ताकि पब्लिक में ये रहे परसेप्शन कि न्यूट्रल है। तो आप भी इस बात को मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस वजह से जो सोचकर फैसला दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट चाहता था, कहीं ना कहीं उससे कंप्रोमाइज हुआ है? नहीं, उसमें डाइल्यूशन हुई है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा था आप एक्ट ले आइए, एक्ट में अगर वो कहते कोलिजियम भी नहीं बनाते, हम कुछ और तरीका सोच लेते, सरकार है कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो ये नहीं कहा था कोलिजियम ही बनाओ। कोलिजियम उन्होंने बनाया था कि इंटरिम, जब तक आप लॉ नहीं लाते, जब तक हम ये कोलिजियम होगा जो सिलेक्शन करेगा, जो इसकी नौबत ही नहीं आई कि इस बीच में कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई। तो कोलिजियम लाना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उस कोलिजियम की कॉम्पोजिशन पे सब उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे। लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि आपने कर दिया और सब लोग वाह 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 होगी, ये बिल्कुल होने वाली नहीं है। अब लेकिन फिर भी सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल उठेंगे। किसी भी दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जाना और चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए चुनाव आयोग जैसी संस्था का निष्पक्ष होना भी बेहद ज़रूरी है। और उसी के लिए एक ऐसी माकूल व्यवस्था लानी थी जिस पर सवाल नहीं खड़ा होता, लेकिन सवाल अभी से खड़े होने शुरू हो गए हैं। कैमरा मैन अविनाश राणा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।